everyone, welcome to my channel Mind Atlas. Today we will cover part 3 of manufacturing industries. Part 1 में हमने बेसिक पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्या होती हैं, उसकी लोकेशन किस पर डिपेंड करती है। पार्ट 2 में हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था एंड पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इसके नाम से ही हमको पता लग रहा है कि मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। इंडस्ट्रीज दैट वी यूज मिनरल एंड मेटल एज अ रॉ मटेरियल। जो इंडस्ट्रीज मिनरल्स एंड जो मेटल्स होती है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। ओके एंड जैसे फर्स्ट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है वो तो है एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बट उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है। उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो आयरन और स्टील आयरन ओर होता है। तो आयरन ओर को कहाँ एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसकी इम्प्योरिटीज को कहाँ निकाला जाता है, इन द इंडस्ट्रीज। तो रॉ मटेरियल कौन था, आयरन ओर। तो कहाँ एक्सट्रैक्ट किया गया, कहाँ मैन्युफैक्चर किया गया, इन द इंडस्ट्रीज। तो जो इंडस्ट्रीज मिनरल्स पर बेस्ड होती है, मेटल पर बेस्ड होती हैं और मिनरल्स और मेटल को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं, दैट इज कॉल्ड द मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बेसिक इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑल अदर इंडस्ट्रीज डिपेंडेड ऑन इट। तो जो आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्रीज है ये सबसे बेसिक इंडस्ट्रीज है। जो और भी इंडस्ट्रीज है एल्यूमिनियम की और भी इंडस्ट्रीज है सभी किस पर डिपेंडेंट है, आयरन एंड स्टील पर। ओके स्टील किस किस जगह किस किस प्लेस में यूज की जाती है, स्टील किस यूज में की जाती है, इंजीनियरिंग गुड्स में यूज की जाती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज की जाती है, डिफेंस इक्विपमेंट में यूज की जाती है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में। जो एक स्टील होती है मोस्टली क्या होती है, लाइट वेट होती है, तो वहां पर क्या स्टील यूज की जाती है। इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, जो स्टील है वो क्या शो करती है कि जो कंट्री सबसे ज्यादा उसकी कंजम्पशन करेगी स्टील की, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसकी डेवलपमेंट हो रही है। जहां स्टील की कंजम्पशन बहुत ही कम होगी तो वहां हम कह सकते हैं कि जो है वो कंट्री वो इतना डेवलपमेंट नहीं कर रही, वो इतनी डेवलप नहीं है। बट जो कंट्री जो स्टील की कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा कर रही है तो उसे हम कह सकते हैं कि वो डेवलप कर रही है, वो डेवलपमेंट कर रही है। जैसे चाइना है उसमें स्टील की कंजम्पशन बहुत होती है तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा बहुत ही तेजी से कंटिन्यूसली क्या कर रही है, डेवलप कर रही है अपने आप को। ओके प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज इंडिकेट आवर कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट। जितनी प्रोडक्शन हो रही है और इतनी कंजम्पशन हो रही है और वो क्या डिपेंड करती है कि वो कंट्री कितनी डेवलपमेंट कर रही है। ओके रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, तो जो स्टील है उसके लिए कौन सा रॉ मटेरियल नीड होता है, कौन सा रॉ मटेरियल रिक्वायर होता है। रेशो, तो रेशो है आयरन और कुकिंग कोल एंड द लाइमस्टोन। तो हमने जब स्टील बनाना है तो हमें 4:2:1 चाहिए, किस किस की, आयरन और की और कुकिंग कोल की एंड लाइमस्टोन की। इन तीनों से ही क्या बनता है, स्टील बनती है। ओके अदर मटेरियल भी यूज होते हैं जैसे मैग्नीज, तो मैग्नीज भी यूज होता है स्टील में बट उसको हार्ड करने में। ओके जब हम स्टील को बहुत ही हार्डन करते हैं तो उसके लिए हम मैग्नीज का यूज करते हैं। तो लोकेशन कौन सी अच्छी होती है जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। सबसे पहले आयरन और माइंस, तो हमें इंडस्ट्रीज वहां सेटअप करनी चाहिए जहां पर आयरन और माइंस हो एंड द कोल फील्ड्स, वहां पर कोल फील्ड हो, नियर द कोल फील्ड एंड लाइमस्टोन डिपॉजिट भी हो, गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, लार्ज मार्केट हो। तो हमें आयरन कोल लाइमस्टोन क्यों चाहिए, क्योंकि इन तीनों की रेशो से ही 4:1 की रेशो से ही क्या बनती है, स्टील बनती है। तो हमें ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट करेंगे तभी तो हम सेल करेंगे, हमें अच्छी मार्केट भी चाहिए कि वहां हम उसे सेल कर सके। तो ये क्या है, आइडियल लोकेशंस है फॉर द स्टील प्रोडक्शन को ग्रो करने के लिए। ओके तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्टील, तो हम स्टील को कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। फर्स्ट है ब्लास्ट फर्नेस, तो फर्स्ट है ब्लास्ट फर्नेस। Iron ore is melted, limestone acts as a flux and remove impurities, coke is burned to provide that slag is removed। तो blast furnace होता है कुछ ऐसा होता है, blast furnace ऐसा कुछ होता है, ऐसे वहां नीचे फायर होती है। तो ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, आयरन ओर इज मेल्टेड, तो वहां पर क्या होता है, आयरन ओर डाला जाता है,
आयरन और क्या होगा, मेल्ट होगा। लाइमस्टोन क्या काम करेगा, फ्लक्स का काम करेगा एंड उसको इम्प्योरिटीज को रिमूव करेगा। कोक इज बर्न टू प्रोवाइड दैट स्लैग इज रिमूव। तो कोक क्या होगा, बर्न किया जाएगा और क्या होगा, स्लैग को रिमूव किया जाएगा। ये तीनों है। आज जब आप इसको अच्छे से समझने के लिए आप बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे एनिमेशन, उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। इतना ये आपको डिफिकल्ट लगेगा समझने में जो मैं आपको समझाऊंगी इन द वर्ड्स। सेकंड स्टेप है पिग आयरन मोल्टन। ये पिग आयरन क्या है, ये सबसे इम्प्योर्ड फॉर्म है किसकी, आयरन की। सबसे इम्प्योर्ड फॉर्म है किसकी, आयरन की। इसे क्या कहते हैं, पिग आयरन। इम्प्योर्ड फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड पिग आयरन, सबसे इम्प्योर्ड। मोल्टन मटेरियल इज प्योर्ड इनटू मोल्ड्स कॉल्ड पिग्स, प्रोडक्ट ऑब्टेन इज पिग आयरन। तो जो मोल्टन मटेरियल होता है तो उसके मोल्ड किया जाता है और हमें पिग आयरन मिलता है। इसके बाद हमें पिग आयरन मिलता है, इम्प्योर फॉर्म मिलती है आयरन की। स्टील मेकिंग थर्ड स्टेप है, स्टील मेकिंग। पिग आयरन प्यूरिफाइड, जो हमें पिग आयरन मिला है फर्स्ट स्टेप से हम सेकंड स्टेप में आए हैं। फर्स्ट स्टेप से हमें पिग आयरन मिला है और पिग आयरन क्या है, इम्प्योर फॉर्म है आयरन की। अब हम उसको क्या करेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे। तो पिग आयरन इज प्यूरिफाइड, इम्प्योरिटीज आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिमूव। तो पिग आयरन को हम प्यूरिफाइड करेंगे, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे एंड जो इम्प्योरिटीज होंगी उसको रिमूव करेंगे। अलोइंग एलिमेंट्स एडेड मैग्नीज निकल कोरियम। तो जो हार्डन करते हैं स्टील को हम उसमें डालेंगे, मैग्नीज डालेंगे, निकल डालेंगे। ओके एंड द फोर्थ स्टेप इज शेपिंग मेटल। तो फोर्थ स्टेप है कि हम उसको शेप करेंगे, रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग, फॉगिंग। तो ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसको हम शेप करते हैं मेटल्स को। तो फर्स्ट स्टेप में हम ब्लास्ट फर्नेस का यूज करेंगे जिसमें हम बहुत से लाइमस्टोन कोक डालकर उसको बनाएंगे। आफ्टर दैट जब हमें क्या मिलेगा, पिग आयरन मिलेगा, जो क्या है, इम्प्योर्ड फॉर्म है। पिग आयरन को हम प्यूरिफाई करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे एंड फोर्थ स्टेप में हमें क्या मिलेगा, हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में उसको शेप करेंगे मेटल्स को। ओके, इंडिया पोजीशन क्या है इन द स्टील मेकिंग। In 2018, India produced 106 million tons of crude steel. तो 2018 में इंडिया ने कितनी टन्स प्रोड्यूस की, 106 मिलियन टन्स प्रोड्यूस की। इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन द क्रूड स्टील प्रोडक्शन। तो इंडिया की कितनी है, सेकंड पोजीशन है इन द क्रूड स्टील प्रोडक्शन, क्रूड स्टील प्रोडक्शन। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। इंडिया क्या है, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, स्पॉन्ज आयरन का। एंड ये थोड़े फैक्ट है, आप डालिएगा अपने आंसर में, बहुत ही इनरिच होगा। 70.9 kg ईयर पर कैपिटा कंजम्पशन। तो कितनी कंजम्पशन होती है इन इंडिया, 70.9 kg पर ईयर कैपिटा कंजम्पशन। बट एवरेज हम वर्ल्ड का निकालें तो कितना कंजम्पशन होती है इन द इंडिया, 224.5 kg पर ईयर। ओके, तो नेक्स्ट है मिनी स्टील प्लांट्स। तो मिनी स्टील प्लांट्स क्या होते हैं, स्मॉलर देन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। तो जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े स्टील प्लांट्स होते हैं, उनसे ये छोटे होते हैं। एंड इस क्या यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फर्नेस, स्टील स्क्रैप एंड स्पॉन्ज आयरन ये यूज करते हैं। एंड इसको प्रोडक्ट्स क्या आते हैं, माइल्ड एंड अलॉय स्टील। ये क्या बनाते हैं, माइल्ड एंड अलॉय स्टील बनाते हैं। ओके, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स क्या होते हैं, जो स्टील प्लांट्स होते हैं, मिनी स्टील प्लांट्स, वो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट से छोटे होते हैं। और ये क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज करते हैं, स्टील स्क्रैप एंड स्पॉन्ज आयरन। इनके प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, माइल्ड एंड अलॉय स्टील्स होती हैं। तो नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये लार्ज प्लांट होते हैं मिनी स्टील प्लांट से। एंड ऑल एक्टिविटी डन एट वन प्लेस। तो जो सभी एक्टिविटीज हैं, जो सभी स्टेप्स हैं स्टील मेकिंग के, वो एक ही जगह पर होते हैं। ऐसे नहीं कि ब्लास्ट फर्नेस यहाँ पर है, हम पिग आयरन को रिमूव यहाँ पर कर रहे हैं, फिर मेटल को शेप वहां पर कर रहे हैं, वो नहीं, वो सभी एक्टिविटी एट ए वन प्लेस पे होती है। ओके, जैसे स्टील मेकिंग, रोलिंग, शेपिंग, सभी एक प्लेस पे। मार्केटिंग, मोस्ट पब्लिक सेक्टर प्लांट्स मार्केट स्टील थ्रू सेल। तो जो मार्केटिंग है मोस्टली क्या है, जो प्लांट है वो कौन सा है, SAIL। शोडा-नागपुर प्लेटू स्टील हब। जो शोडा-नागपुर प्लेटू है उसको किसके नाम से जाना जाता है, स्टील हब के नाम से जाना जाता है। ये हम कह सकते हैं एग्जाम्पल है। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो शोडा-नागपुर प्लेटूज में क्या है, हायर कंसंट्रेशन है स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज की। रीजन क्या है, यहाँ पर क्यों है छोटा-नागपुर प्लेटू में इतनी इंडस्ट्रीज, स्टील एंड आयरन की इंडस्ट्रीज क्यों है छोटा-नागपुर प्लेटू में। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन क्या है, इस यहाँ पर आयरन ओर मिलता है,
इजी मिलता है, चीप लेबर भी है, और क्या है, लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, इसमें लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लार्ज मार्केट है, गुड ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल। तो जो सभी हमें चाहिए, लोकेशन चाहिए, अच्छी लोकेशन चाहिए, वो हमें छोटा नागपुर प्लेटो में मिलती है, तभी जो छोटा नागपुर प्लेटो है उसको स्टील एंड आयरन हब कहा जाता है। ओके, प्रॉब्लम्स ऑफ स्टील एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो स्टील इंडस्ट्रीज, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स क्या है हमारे इंडिया में? इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। सेकंड है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, तो हमारे पास इतनी अच्छी अवेलेबिलिटी नहीं है कुकिंग कोल की। एंड लो लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर की प्रोडक्टिविटी भी लो है। इरेगुलर पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की पावर सप्लाई बहुत ही कम है। एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम बहुत ही लार्ज लेवल पर हम स्टील को प्रोड्यूस कर पाए। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है हमारे यहाँ की? इंडिया इंपोर्ट हाई क्वालिटी ऑफ स्टील, तो इंडिया क्या इंपोर्ट करता है? हाई क्वालिटी ऑफ स्टील। ओवरऑल स्टील प्रोडक्शन इज इनफ टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड, जो हम इंडिया में प्रोडक्शन करते हैं स्टील की, वो ऐसा है कि हम डोमेस्टिक जो डिमांड है स्टील की वो उसको फुलफिल कर सकते हैं। Liberations and FDI have boosted the industries, more research development is needed। तो जो और भी जो इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में हमको बहुत ही नीड है, तो तभी तो हमारा देश डेवलप होगा। बट जो FDI है वो इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए बूस्ट कर रही है, बट हमें इनकी बहुत ही रिसर्च की नीड है और हमें डेवलपमेंट की बहुत नीड है इन इंडस्ट्रीज की, तभी तो स्टील की प्रोडक्शन होगी। जब स्टील की प्रोडक्शन होगी तो कंजम्पशन भी बहुत होगी, कंजम्पशन होने से क्या होगा? हमारा देश के डेवलपमेंट का स्टेटस भी बढ़ेगा। ओके, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज, सेकंड वन इज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री आफ्टर इट। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के आफ्टर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री कौन सी है? एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? एल्यूमिनियम की लाइट वेट होता है, बहुत ही हल्का होता है, कोरिजन रेजिस्टेंट है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मेलेबल है, कोरिजन रेजिस्टेंस है, मेलेबल है एंड लाइट वेट है। एंड इसके यूज कहाँ होते हैं? एयरक्राफ्ट में, यूटेंसिल्स में, वायर्स में, ट्रांसपोर्ट में, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में। क्यों होते हैं? कि बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही हल्का होता है। सब्स्टिट्यूट क्या है कि हम एल्यूमिनियम की जगह पर, एल्यूमिनियम की प्लेस पर और कौन सी हम मेटल को यूज कर सकते हैं? स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड को। ओके, रॉ मटेरियल क्या होता है? हमें एल्यूमिनियम कहां से मिलता है? जो बॉक्साइड हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारे अर्थ में से, तो बॉक्साइड के साथ ही एल्यूमिनियम होता है। बॉक्साइड का और कौन सा होता है? और वो एल्यूमिनियम होता है। तो हम जब बॉक्साइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? और एल्यूमिनियम मिलता है। तो बॉक्साइड क्या मेन रॉ मटेरियल फॉर एल्यूमिनियम? तो एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल कौन है? बॉक्साइट है। रेडिश कलर रॉक, तो जो बॉक्साइट है वो कैसी होती है? रेडिश कलर की रॉक होती है। फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन, तो कहाँ हम एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं? जहां पर बॉक्साइट हो एंड चीप कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी चीप हो और पावर कट ना हो, गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो, तो ये तो सेम ही है। एलिमेंट स्मेल्टिंग रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी हो, बहुत ही चीप हो और कंटिन्यूस हो। अबाउट 15,500 किलोमीटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड फॉर पर टन ऑफ एल्यूमिनियम। तो हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 15,500 किलोमीटर वॉट पर आवर्स की हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कितनी प्रोड्यूस करने के लिए? 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम हमें प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो प्रोसेस क्या है? हम कैसे एल्यूमिनियम को मैन्युफैक्चर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्साइट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द क्वेरी, तो हम जो बॉक्साइट है हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एल्यूमिनियम से। एंड ट्रांसपोर्ट टू एल्यूमिनियम रिफाइनरी, तो जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है तो एल्यूमिनियम को हम रिफाइनरी में बेचते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। और बॉक्साइट क्रश्ड एंड डिसॉल्व, तो नेक्स्ट है जो बॉक्साइट है उसे क्रश किया जाता है, उसे डिसॉल्व भी किया जाता है। एल्यूमिनियम ऑब्टेन थ्रू रिफाइनिंग, तो हमें एल्यूमिनियम कब मिलती है? रिफाइनिंग के बाद मिलती है। एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग यूजिंग, तो हम एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के 2 वेज हैं। हम कैसे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग करते हैं? क्रोलाइट से एंड इलेक्ट्रोलिटिकल प्रोसेस से। तो ये इतने वो नहीं है कि आपको ब्रीफ में पूछा जाएगा इसके बारे में बताइए, आप ऐसे याद रख लो कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग
किन दो तरीकों से होती है, क्रोलाइट से एंड द इलेक्ट्रोलिटिकल प्रोसेस से होती है। ओके, मेजर एल्यूमिनियम प्लांट्स इंडिया में कौन से हैं? हीराकुंड है, वो कहाँ है? उड़ीसा में है। रेणुकूट है जो कहाँ पर है? यूपी में है। एंड मेटूर कहाँ है? वो तमिलनाडु में है। एंड अलुपुरम कहाँ है? केरला में। एंड द कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो ये हम आपने यहाँ पर ये मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज को फिनिश्ड कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में एंड हमारा चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। एंड इफ यू एनी डाउट इन दिस पार्ट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। हमने बहुत ही ब्रीफ में एंड बहुत ही पॉइंट वाइज हमने पढ़ा है। इसके जो हमने नोट्स डाले हैं इस बोर्ड में, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको डायरेक्ट अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। If you any doubt, you can ask in the comment section. Like and subscribe my channel.